हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि राजस्थान एलडीसी टाइपिंग टेस्ट के लिए हमें कितने डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें कितने ये समझ लीजिए कि कितने घंटे आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितने टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, ये बातें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसको कितना देर प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसा कि अभी आप मान लो आप टेस्ट पे आ जाते हो और टेस्ट पे आने के बाद आपने कैप्चा वगैरह डाल दिया और इसके बाद हमारे जब टेस्ट शो हो जाएँगे तो अब क्या होता है ना कि आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपकी स्पीड कितनी है, क्योंकि टाइपिंग जो है यहाँ पे वो पूरी तरीके से राजस्थान की टाइपिंग स्पीड पे ही है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी डेली की टाइपिंग है 20 मिनट 20 की स्पीड है, 20 वर्ड पर मिनट के आसपास है, मतलब 30 के अंदर है और 20 से ज़्यादा है, यानी 12 से 20 के बीच। अगर 30 के अंदर है, 20 से ज़्यादा है, इस रेंज में मैं मान के 20 के ऊपर तो होनी चाहिए, उससे नीचे होगा तो आपको फिर अभी 20 तक आना, उसके बाद इस फ़ॉर्मूले को अपनाना। तो अगर 20 से ज़्यादा है और 30 से कम है, तो आपको 10-10 मिनट की 3 सेट लगाने होंगे और अलग-अलग टाइम में। अगर आपके पास कंप्यूटर है, तो वे बहुत बढ़िया है कि एक बार सुबह लगाइए, एक बार दोपहर में लगाइए, एक बार शाम में लगाइए। मिनिमम मिनिमम मतलब आप 3 ये मिनिमम टेस्ट आप देंगे। ऐसा नहीं कि आप ये पूरे टेस्ट को, ऐसा नहीं है। अगर मिनिमम आपको देने हैं इतने टेस्ट डेली, 3 टेस्ट, और ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। 3 टेस्ट तो मैं मिनिमम कहा, और कम से कम आप 6, क्योंकि देखो ये एक तरीके से देखा जाए ना फाइनल स्टेज है, अभी कुछ आपकी बेवकूफ़ी गड़बड़ कर देगी। तो अगर आप 4 से 5 सेट इसे लगाते हैं, 4 से 5 हिंदी का लगाते हैं, तो आपके लिए बेटर है, लेकिन मिनिमम आपको 3 सेट लगाने ही लगाने हैं, कम से कम 3 सेट। और अगर आपकी 30 से ऊपर है, 50 के अंदर है, तो आपको कम से कम 2 सेट लगाने हैं डेली। और अगर आप 50 के ऊपर हैं, तो आप, क्योंकि जो 50 के ऊपर जाएगा ना, उसका दिमाग एकदम फिट हो जाता है, फिर वो एक ही सेट लगाएगा, चलेगा। तो ये समझो कि आपको मिनिमम 3 लगाने हैं, और अगर मेरी राय लिया जाए तो डेली आपको 6 टेस्ट यहाँ पे देने हैं। और अगर आप टॉप क्लास के हैं, मतलब 30 के ऊपर हैं और 50 के अंदर हैं, डेली आपको 2 लगाना है। और अगर आप एकदम 50 के ऊपर हैं, तो आप अपने हिसाब से, भाई उसके बाद तो 50 के ऊपर हैं, तो फिर आप तो जीनियस है, फिर आपको ऐसा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपको मिनिमम करना है और अलग-अलग टाइम में करना है, अलग-अलग टाइम पे करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। और एक बात और, यहाँ पे एक टेस्ट होता है जब आप एसएससी की कैटेगरी में जाएँगे ना, एसएससी में भी है, यहाँ पे आप देखोगे ना कि यहाँ पे एक है टाइपिंग बूस्टर, एसएससी सीएचएसएल का, ठीक है? तो इस सीएचएसएल के टाइपिंग बूस्टर में यहाँ पे सीजीएल का भी टाइपिंग बूस्टर है, वो भी आ जाएगा। तो इस टाइपिंग बूस्टर में आपको, और आने के बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है कम से कम 15 से 20 मिनट डेली। ये कैसा होता है देखो, ये ऐसे वर्ड फॉलिंग होते रहते हैं, ठीक है? ये फॉलिंग होते रहते हैं और आपको सीधा टाइप करना है। जैसे मान लो मैं टाइप करता हूँ यूथ, फिर स्पेस दबाना है। बस आपको टाइप करना है MONITORING, स्पेस दबाना है। बस इस तरह से आपको टाइप करना है। और ये आप देखो, क्योंकि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत मांग रहा है, तो जब तक ये पूरा गेम देखो, ऊपर 1 2 3 4 5 चांस दिए हुए, तो इस हिसाब से जब तक आपका पूरी जान ओवर ना हो जाए, तब तक आपको ये टाइप करते जाना है। बस आपका ये टास्क है डेली का। ये, और आपको ये देखना है कि आपने कितने देर तक किया है और आपका कितना हाई स्कोर आ रहा है, क्या आ रहा है, वो एक आप इंटरनल एनालिसिस अपना करते रहिएगा। तो ये 2 काम आपको डेली करना है कि एसएससी की उठा के इंग्लिश की। ये इसलिए है क्योंकि ये आपकी स्पीड बहुत बूम करता है, ये बहुत ही बेहतरीन है। बहुत जल्दी दोस्तों मैं राजस्थान के लिए भी, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं राजस्थान के लिए भी ऐसा बना दूँगा। नहीं तो बाकी तो आपको बता ही दिया, एसएससी वाले से काम चल जाएगा आपका। तो मिलाए-जुलाए बात यही है कि मैंने आपको बता दिया है कितना-कितना टाइपिंग करनी है, डेली करनी है, किसी भी दिन गैप नहीं देना। आ गई सेकंड कंडीशन। देखो, अगर आप टाइपिंग पे एकदम कमज़ोर हो, एकदम कमज़ोर ही हैं, तो आपको 1-1 घंटे के 2 राउंड करने हैं। ये सबसे हार्ड चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास कुछ और नहीं करने को है और सिर्फ टाइपिंग बची है, क्योंकि मैं अभी हाल ही में एक स्टूडेंट से मिला था, हाई कोर्ट का उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया था। तो उन्होंने बताया कि सर मेरी टाइपिंग एकदम बेकार थी, फिर मैंने 4-4 घंटे डेली टाइपिंग की और एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो गया। तो देखो मैक्सिमम आप जब, क्योंकि आपका अगर फाइनल सिलेक्शन है, तो रियलिटी यही है कि तो मिनिमम मैंने बताया है, आप मैक्सिमम करो और सेट वाइज़ करो, नंबर की चिंता मत करो, जो भी नंबर कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, ये सब बच्चों वाली बात है। नंबर-वंबर ना बच्चों वाली बात है, उसके प्रति आपको कोई टेंशन ही नहीं देना है। अभी के लिए आपको एग्ज़ाम में बैठे थोड़ी ना हो, अभी आप प्रैक्टिस करते रहो, बस आप टाइपिंग आवर ज़्यादा बढ़ाओ, टाइपिंग आवर ज़्यादा बढ़ाओ। और एक चीज़, हो सके
तो हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखो जिस दिन टाइपिंग कम करो या पूरी तरीके से गैप दे दो। ये क्या होता है ना, ये आपके मतलब माइंड को, मसल को, दिमाग को रिवाइव करता है, तो जिससे थोड़ा-सा कैपेसिटी और बढ़ जाती है। अब देखो ये ट्रिक सबके साथ तो काम नहीं करती है, लेकिन हो सकता है कि आपके साथ काम कर जाए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं छोड़ देते हैं तो गिर जाते हैं। कुछ लोग छोड़ने के बाद आगे आ जाते हैं। तो आप देख लेना, अगर आपका हफ्ते में 1 दिन छोड़ने पे आ जाती है, मतलब आपने खूब मन से किया 3-3 घंटे डेली टाइप किया, और हफ्ते में अगर संडे को छोड़ दिया या मंडे को छोड़ दिया या ट्यूसडे को छोड़ दिया, तो फिर अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो ये आपके लिए वेल है, बहुत बेस्ट है। दोस्तों यही कुछ कहना था मेरा। तो आप डेली चाहिए 3-3 4-4 सेट लगाइए, एकदम निश्चिंत हो जाइए। ईज़ी, कभी ईज़ी लगाइए, कभी हार्ड लगाइए। अलग-अलग कैटेगरी के पूरे टेस्ट हैं, बढ़िया से लगाइए और डेली प्रैक्टिस करिए। एकदम टेंशन फ्री होके प्रैक्टिस करिए, सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पोस्ट है, बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया भी जाएगा, तो हो जाएगा। हिंदी के लिए आप कमेंट करिएगा, क्योंकि हिंदी का भी मैं बना रहा हूँ, वो भी आपको दे दूँगा और उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। तो एकदम एग्ज़ाम लाइक टेस्ट है, तो आप जाके डेली प्रैक्टिस करिए और आप देखिए आपको एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता मिलेगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।